बिना तेरे कोई दिलकश नज़ारा हम न देखेंगे, बिना तेरे कोई दिलकश नज़ारा हम न देखेंगे। तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम न देखेंगे, तेरी सूरत ना हो जिसमें तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाके ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। ये कहानी है यूनान के एक राजा की, जो अपने कुछ मुख्य पदाधिकारियों के क्रियाकलाप से बहुत परेशान थे। वो लोग हमेशा राजा के कहे के विपरीत ही काम किया करते थे। इसके लिए राजा ने एक योजना बनाई। वो क्या योजना थी आप लोग नहीं जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहेंगे तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं और इन कहानियों में आपको और क्या नयापन चाहिए। मुझे अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं आपके अनुसार ही कहानी लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मेरी कहानी को सुनिए और इन्जॉय कीजिए। बहुत पहले यूनान देश में छोटे बड़े बहुत सारे राज्य हुआ करते थे। वहाँ पे एक राज्य था स्पार्टा। स्पार्टा के राजा एजिस्लास अपने मुख्य खजांची, प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति के द्वारा किए गए व्यवहार से काफ़ी परेशान रहते थे। वो तीनों राजा के कथन के विपरीत ही काम किया करते थे। वो लोग अपनी बड़ी मनमानी करते थे और जो मन में आता था वही करते थे। राजा उनके क्रियाकलाप से बहुत परेशान थे। राजा कुछ करने की कोशिश करते थे लेकिन वो लोग हमेशा अपनी मनमानी करके राजा की बात टाल दिया करते थे। यूँ तो राजा साहब के सामने वो लोग हाँ में हाँ मिलाते रहते थे, लेकिन राजा के हटते ही वो लोग अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते थे। एक दिन सभागार में, सभागृह में सब लोग बैठे राजा साहब का इंतज़ार कर रहे थे। बड़े बड़े सौदागर थे, मंत्री लोग थे, प्रधानमंत्री थे, सेनापति थे, मुख्य खजांची थे, सब लोग उपस्थित थे और आपस में बात कर रहे थे। लेकिन राजा साहब अब तक सभागार में नहीं आए थे। सब लोग बहुत चिंतित भी थे क्योंकि राजा साहब हमेशा अपने टाइम पर ही सभागृह में आया करते थे, लेकिन आज राजा साहब को इतना विलम्ब हो गया। सोच के प्रधानमंत्री और मुख्य सेनापति उठ के राजमहल की ओर जाने लगे। तभी राजा साहब वहाँ उपस्थित हो गए। सब लोग उठ के राजा के अभिवादन में खड़े हो गए। राजा साहब सीधा जाके अपने सिंहासन पर बैठ गए और सबको बैठने का भी आदेश दिया। सब लोग राजा के आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सब ने देखा कि राजा के हाथ में एक बेशकीमती मोती है जो चमचमा रही है और राजा के चेहरे पर एक अजीबोगरीब, एक विचित्र मुद्रा बनी हुई है। राजा साहब किसी गंभीर सोच विचार में डूबे हुए थे। सब लोग सोच रहे थे कि राजा साहब को क्या हुआ है। राजा ने खजांची को अपने पास बुलाया और कहा कि खजांची महोदय, आप इस मोती को अपने हाथ में लीजिए और परख के बताइए इस मोती की कीमत कितनी होगी। मुख्य खजांची ने मोती को अपने हाथ में लिया और उलट पुलट के बहुत अच्छे से देखा और कहा, महाराज, अभी वर्तमान समय में हमारे खजाने में जितना धन है, इस मोती की कीमत बराबर उतनी ही होगी। तो राजा ने कहा, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम इसे फोड़ डालो। ऐसा सुन के खजांची आश्चर्यचकित होकर राजा का मुंह देखने लगा। बाकी सभा में जो लोग बैठे थे वो लोग भी बहुत दंग थे, चकित थे कि राजा साहब ये क्या बोल रहे हैं। खजांची ने कहा, महाराज, आपके खजाने की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। रोज़ वहाँ हीरे जवाहरात, सोने चांदी इकट्ठा करके मैं जमा करता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। इस बेशकीमती मोती को मैं नहीं तोड़ सकता। आप इस अनुचित कार्य को करने के लिए मुझे बाध्य ना करें। ऐसा कह के खजांची ने राजा को मोती वापस कर दी और राजा की अनुमति लेके वह अपने स्थान पर जाके बैठ गया। और फिर राजा ने प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाया और कहा, प्रधानमंत्री महोदय, आप इस मोती की कीमत आंक के मुझे बताइए कि कितनी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने मोती अपने हाथ में लिया और उसे उलट पलट के देखा और प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज, हमारे राज्य की 20 वर्ष की जितनी आय होगी
उतनी ही लगभग इस मोती की कीमत है। तो राजा ने कहा, तो फिर सोचते क्या हो, इसे फोड़ डालो। ऐसा सुन के प्रधानमंत्री आश्चर्यचकित हो गया और उसने सोचा कि आज राजा को हो क्या गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? जिस मोती की कीमत हमारे राज्य के 20 वर्ष के आय के बराबर है, उस बेशकीमती मोती को मैं ऐसे ही कैसे तोड़ दूं? प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के भलाई के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है और इस बेशकीमती मोती को अगर मैं फोड़ देता हूँ तो प्रजा मेरे अकल का मजाक नहीं उड़ाएगी। महाराज मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे प्रजा में मेरा मजाक उड़ा जाए। आप मुझे ऐसा काम करने के लिए बाध्य नहीं करें तो ही अच्छा है। ऐसा कह के प्रधानमंत्री ने मोती राजा को वापस कर दिया और उसकी अनुमति लेके अपने स्थान पे जाके बैठ गया। फिर राजा ने मुख्य सेनापति को अपने पास बुलाया और कहा, मुख्य सेनापति महोदय आप इस मोती को आंकें और मुझे बताएं कि इसकी असली कीमत क्या होगी। मुख्य सेनापति ने मोती अपने हाथ में लिया, उलट के पलट के अच्छे से देखने के बाद बड़े ही गर्व से छाती फुलाते हुए कहा कि महाराज इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है। 20 वर्ष तक अगर हमारी सेना दूसरे राज्य की सेना से युद्ध करती रहे, उसमें जितना खर्चा आएगा लगभग उतनी ही कीमत इस मोती को है। ऐसा कह के वो अपना सीना तान के खड़ा हो गया। तो राजा ने कहा, अच्छा इतनी कीमती है ये मोती? तो प्रधान सेनापति ने कहा, जी महाराज। तो राजा ने कहा, तो फिर सोचते क्या हो, इसे पांव से कुचलो और तोड़ डालो। मुख्य सेनापति ने कहा, महाराज मैं आपके धन की रक्षा करता हूँ, मैं इस राज्य का महान सेनापति हूँ, मैं आपके धन की, आपके प्रजा की रक्षा करने के लिए हूँ। इस बेशकीमती मोती को मैं अपने पाँव से कुचल के तोड़ डालूँ, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कृपया मुझे क्षमा करें। ऐसा कह के प्रधान सेनापति ने भी वो मोती राजा को वापस कर दी और राजा की अनुमति लेके अपने स्थान पे जाके बैठ गया। अब राजा बड़े ही चिंतित मुद्रा से इधर उधर देख रहे थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी उनका ध्यान प्रहरी की तरफ गया। अब राजा ने प्रहरी को अपने पास बुलाया और मोती प्रहरी के हाथ में देते हुए बोला कि प्रहरी तुम इस मोती की असली कीमत बताओ, तुम क्या जानते हो इस मोती के बारे में। प्रहरी ने अपने हाथ में मोती लिया और उसे उलट पलट के देखा। उसने कहा, महाराज मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं, मैं नहीं जानता हूँ इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए। राजा को हंसी आ गई। राजा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तो क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? प्रहरी ने कहा, महाराज अगर आप आदेश दें तो मैं तोड़ सकता हूँ। तो राजा ने कहा, तो मैं आदेश देता हूँ कि तुम इस मोती को तोड़ डालो। प्रहरी ने मोती को नीचे रखा और अपने भारी भड़कम जूते से कुचल दिया। बाकी बैठे दरबारियों को इतना गुस्सा आ रहा था कि ये पागल प्रहरी क्या कर रहा है, इसके पास दिमाग नहीं है क्या, इतने बेशकीमती मोती को सिर्फ राजा के कहने पर तोड़ डाला। सब लोग आश्चर्यचकित होके राजा को और प्रहरी को देखे जा रहे थे। राजा मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा, प्रहरी तुमने इस मोती को क्यों तोड़ दिया? तुमसे पहले भी मैंने प्रधानमंत्री को, मुख्य खजांची को और सेनापति को कहा था न तोड़ने के लिए, उन लोगों ने तो नहीं तोड़ा, उन लोगों ने तो कहा ये मोती बहुत बेशकीमती है, पर तुमने तोड़ दिया। प्रहरी ने कहा, महाराज मैंने इस मोती को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि आपने आदेश दिया था। आपका आदेश ऐसे सैकड़ों मोतियों से ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। आपने जो कहा मैंने उसका अनुसरण किया। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने प्रहरी का पीठ थपथपाया और कहा, शाबाश, तुमने मेरे आदेश का सही आकलन किया है, सही कीमत पहचानी है उसकी। ऐसा सुन के मुख्य खजांची, प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति तीनों की आंखें शर्म से झुक गईं। उन लोगों ने समझ लिया कि राजा हमें क्या समझाना चाहते थे। अब उन्हें एहसास हो गया और उन्होंने राजा से माफ़ी मांगी और कहा, महाराज आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम आपके आदेश का, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। उसके बाद उन लोगों ने फिर ऐसा कभी नहीं किया। अब जो राजा कहते वो लोग उस आदेश का पालन किया करते थे। तो देखा आपने, राजा का अपना एक वैल्यू होता है, कीमत होता है। अगर हम राजा की कीमत नहीं पहचानेंगे, उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, जो हमारे देश के लीडर हैं, हमारे देश के मुखिया हैं, वो हमारे लिए जितना अच्छा सोचेंगे वो कोई और नहीं सोच सकता। इसीलिए हमें हमारे देश के राजा का आदेश का पालन करना ही चाहिए, वही हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य को हमें पूरे निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चों ने आज नया लेसन सीखा, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।